उत्तराखंड में बेरोजगार युवक नौकरी मांग रहे हैं। बेरोजगार युवक निष्पक्षता के साथ परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार युवक गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगार युवकों को क्या मिला? लाठियां मिली। पुलिस ने आज बेरोजगार युवकों पर लाठी चार्ज कर दिया। 6-8 महीने से जो आंदोलन शांतिपूर्वक चलता हुआ नजर आया, उसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्यों नाराज हैं? पुष्कर सिंह धामी क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? मैं सारी बातें विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। बेरोजगार युवक अपनी मांगों को लेकर बुधवार को गांधी पार्क के ठीक सामने धरने पर बैठे थे। पुलिस ने दिन में कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन रात आते आते पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस को बल क्यों प्रयोग करना पड़ा? एक बेरोजगार संगठन अपनी मांगों के लिए सत्याग्रह कर रहा है, धरने पर बैठा है। पुलिस ने उनको छेड़ दिया, बलपूर्वक हटा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बेरोजगारों की भीड़ गांधी पार्क में गुरुवार को, बृहस्पतिवार को इकट्ठी होने लगी। पुलिस ने कोई भीड़ को जाने से नहीं रोका। इंटेलिजेंस नेटवर्क फेल हो गया कि इसमें अराजक तत्व मौजूद हैं, जैसा कि दावा पुलिस प्रशासन कर रहा है। 3 बजे तक देहरादून की राजपुर रोड पंगु बनी रही। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अचानक से पुलिस 3 बजे के आसपास सक्रिय होती है, लाठी चार्ज करती है। इससे पहले युवकों को समझाने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके की बातें, इस तरीके के दावे पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बीच पुलिस बल प्रयोग करती है और बदले में बेरोजगार युवक पथराव करते हैं। पुलिस का कहना है कि पथराव इतना भयानक हुआ कि उनके कई लोग घायल हैं। लाठी चार्ज भी हुआ, भीड़ तितर बितर हो गई और 4 बजे तक देहरादून का पूरा ट्रैफिक सामान्य होने का दावा पुलिस और जिला प्रशासन कर रहा है। लेकिन अब यहां पर असली सवाल शुरू होते हैं। अगर बेरोजगार युवक पिछले 6-8 महीने से अलग अलग स्थानों पर धरने प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पर क्यों पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ा? आज देहरादून के गांधी पार्क के पास ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा? और आखिर क्यों पुलिस ने बेरोजगार युवक को जो धरने पर बैठे थे, उन्हें बुधवार रात को जबरन हटा दिया? धरना देना किसी भी संगठन का संवैधानिक अधिकार है, अगर शांति से वो धरना दे रहा है। पुलिस ने जब एक्शन लिया बुधवार की रात, उसके बाद गुरुवार को सुबह बेरोजगारों की प्रतिक्रिया दिखाई दी। पूरा हुजूम युवकों का सड़क पर दिखाई दे रहा था। कई लोग यह बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से इस भीड़ में अपने कुछ युवाओं को, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घुसा दिया गया एक साजिश के तहत, जिसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन अगर ऐसा था तो इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है। इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसे फेल हो गया? और यह जानकारी अगर थी तो भीड़ को क्यों इकट्ठे होने दिया गया? पहला सवाल तो यह है कि राजपुर रोड को कैसे बेरोजगार युवकों ने पंगु बना दिया? पुलिस क्या कर रही थी कि वो इतने सारे युवकों को एक जगह इकट्ठा होने दे रही थी, जबकि वो दावा कर रहे हैं कि ये अराजक तत्व थे। कुछ बातें, कुछ सवाल बार बार उठते हैं। ये बेरोजगार युवक सरकार से अपनी छोटी छोटी मांगों पर बात करना चाहते हैं।
इनकी इस समय की सबसे बड़ी मांग यह है कि जो भर्तियां हुई हैं उसमें गड़बड़ियों के लिए सीबीआई की जांच सरकार क्यों सिफारिश नहीं कर रही है, जबकि कई दूसरे प्रकरणों पे तेजी के साथ सरकार ने सीबीआई जांच करी है, उनकी संस्तुति करी है और केंद्र ने सीबीआई जांच करी है। यह बेरोजगार युवकों की मांग है कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जानी चाहिए और जब तक सरकार मजबूत परीक्षा नकल विरोधी कानून नहीं बना देती तब तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए। इन युवकों की बातों को सरकार बहुत गंभीरता के साथ सुन भी रही है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कुछ ज्यादा ही उत्तेजना में आ गए और उन्होंने आज वो कर दिया जिसकी आवश्यकता बहुत समय से पुलिस शायद महसूस कर रही थी। इन युवकों ने पिछले 6-8 महीने से अलग अलग जगहों पर आंदोलन किए हैं, लेकिन बल प्रयोग करने की नौबत नहीं आई। आज पुलिस ने बल प्रयोग किया है। पुलिस क्या कहती है आप सुनिए। देहरादून के एसएसपी हैं डीएस कुंवर साहब, उनका बयान औपचारिक रूप से आया है, आप वो सुनिए। वो इनको अराजक बता रहे हैं सीधे सपाट शब्दों में। सुनिए एसएसपी साहब का क्या बयान आया है। भी थे, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं असामाजिक तत्व टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और उन्होंने माहौल ख़राब करने का भरसक प्रयास किया। पुलिस पर पथराव भी किया। उसी का कारण था कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ी है घंटाघर में और यहाँ पर गांधी पार्क के सामने। अभी हमने इस ग्राउंड यहाँ पर रोड को क्लियर कर दिया है। हमने एक एक क्षण प्रति क्षण के घटनाक्रम का हमने वीडियोग्राफी करी है। सब चिन्हित हैं और जो भी जिन्होंने भी यहाँ अराजकता की स्थिति पैदा की है और जिन्होंने भी कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया है, उनके सबके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया जाएगा। किसी को भी अवांछित या गैर कानूनी कार्रवाई किसी भी मांग को लेकर के करने की इजाज़त नहीं है। किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं है। तो आपने सुना एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीधे सपाट शब्दों में एक बात कही है। उन्होंने कहा है वो ना किसी को बचा रहे हैं और ना भविष्य में किसी को बचाएंगे जो परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन देहरादून का जो था उसको लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा, इसका जवाब अब ना पुलिस और ना जिला प्रशासन के पास है। और खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ सख्ती जिला और पुलिस प्रशासन पर दिखा सकते हैं, कुछ अधिकारियों के पर कतरे जा सकते हैं। इस बात की भी खबरें अब आनी शुरू हो गई है। अब उत्तराखंड बेरोजगार युवकों का आंदोलन और भी तीव्र होता हुआ नजर आ सकता है। 10 फरवरी यानी कल बेरोजगार युवक पूरे प्रदेश भर को बंद करने की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है और तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों के अलावा व्यापार मंडलों और टैक्सी यूनियनों से अपील की है कि इस बंद में वो उनका साथ दें। वैसे ज्यादातर व्यापारिक संगठन जो होते हैं, मंडल जो होते हैं, व्यापार प्रतिष्ठान जो होते हैं, वो माना जाता है कि बीजेपी से जुड़े लोगों के हाथों में है। तो हो सकता है कि व्यापार मंडल इस आंदोलन को, इस प्रदेशव्यापी बंद में अपना समर्थन ना दे, लेकिन यह बात निश्चित है जब कॉल दी गई है तो इस पर बेरोजगार युवक पीछे नहीं हटेंगे। देखना यह होगा कौन कौन इन बेरोजगार युवकों के पक्ष में खड़ा होता है और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा ये जो लाठीचार्ज हुआ है इस पर सरकार कितनी गंभीरता के साथ चर्चा करती है, बात करती है, एक्शन लेती है। अगर वाकई में इस धरने प्रदर्शन में अराजक तत्व थे, उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी जैसा दावा पुलिस कर रही है, तो क्या पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे लोग जो अराजक थे? इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आग्रह है अगर खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर दें। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।